हेलो गाइस, दिस इज दीपक बंसल ओल्ड स्कूल एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आज सुबह ही आउट हो चुका है। अगर आपने द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसके पेज नंबर 9 पे आपको एक ऐड मिली होगी जिसमें इन्होंने आईबीपीएस क्लर्क के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि आपको कब कब एग्जाम फिल करना है, इसका एग्जाम कब होगा, प्री का एग्जाम कब होगा, मेंस का एग्जाम कब होगा, और जिन स्टूडेंट ने 2-3 महीने पहले ये एग्जाम फिल किया था उनको दोबारा फिल करने की ज़रूरत है या नहीं है। और बाकी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे कि जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको ये एग्ज़ाम भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, तो उस बारे में भी बात करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐड कौन सी थी। ओके, अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपकी शुरू होगी 7 अक्टूबर से, मतलब 7 अक्टूबर से आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। तो आज 6 अक्टूबर है, मतलब कल से आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो शुरू हो जाएगी और ये ख़त्म होगी आपकी 27 अक्टूबर तक। तो आपके पास रफली 20 दिन है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो भरना शुरू कर दो। जो आपकी पेमेंट की डेट है, मतलब जो आपकी पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी है, वो आपको भरनी है 7 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक। मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे उसी वक्त आपको पेमेंट भी कर देनी है, तो इसके लिए भी आपको सिर्फ 20 दिन मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आपका जो ऑनलाइन प्री का एग्ज़ाम होगा, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, वो आपका दिसंबर में होगा। तो अगर हम रफली बात करें तो फर्स्ट वीक में आपका प्रीलिम का एग्ज़ाम हो सकता है। तो अभी चल रही है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, तो फर्स्ट वीक अक्टूबर से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आपके पास रफली 2 मंथ पड़े हैं। तो अगर आप शुरुआती हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं, तो अभी भी आप तैयारी कर सकते हो कि आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि इसमें जो सिलेबस होता है वो एक मेंशन्ड सिलेबस होता है। आपको पता होता है कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन के हमें पता है कि मैथ में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलोजिज्म पूछा जाता है, इनइक्वालिटी पूछा जाता है। तो सिलेबस ऑलरेडी हमें पता होता है, बस हमारी प्रैक्टिस करनी होती है उसकी। तो इतना टाइम काफ़ी है आपके लिए तैयारी करने के लिए। अगर हम बात करें मेंस का एग्ज़ाम, तो मेंस का एग्ज़ाम आपका जनवरी और फरवरी में हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि मिड में, बीच में, मतलब जनवरी के बीच में हमारा एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसके लिए भी हमारे पास इनफ टाइम है कि हम तैयारी कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो टाइम हमारे पास है। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आप तैयारी करके ये जॉब ले सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। ओके, अब कुछ स्टूडेंट का ये डाउट होगा कि ये नोटिफिकेशन पहले भी आई थी, तो 12 से लेकर 14 जुलाई को बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको अप्लाई कर दिया था, ये फॉर्म फिल कर दिया था। क्या उनको अभी दोबारा फिल करने की ज़रूरत है? तो उनको मैं बता दूं कि आपको दोबारा फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा है कि नीड नॉट अप्लाई अगेन। ठीक है, द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली फॉर दिस प्रोसेस ड्यूरिंग जुलाई 12 to 14 2021 नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। तो आपने अगर पहले फिल कर दिया है तो आपको अब दोबारा फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं कि उनको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, और या जिन स्टूडेंट का मैथ और रीजनिंग वीक है उनको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। देखो, ये जो जॉब है ना वो आपकी स्टेट में ही लगेगी। अगर आप भरते हो तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी ही स्टेट में होगी। जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हो उस स्टेट में ही आपकी पोस्टिंग होगी। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो, अगर क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी पोस्टिंग आपकी स्टेट में ही होने वाली है, तो आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपनी ही स्टेट में जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा मौका है। तो दूसरी बात करते हैं कि आपका मैथ और रीजनिंग वीक है, तो 2 महीने में आप अपना मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ ही टॉपिक पूछे जाते हैं। अगर प्रीलिम की बात करें, अगर प्री की बात करें तो ज़्यादा टॉपिक नहीं होते। तो मेंस के लिए आप एडवांस मैथ पढ़ सकते हो, थोड़ा सा और अच्छा मैथ कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए भी आपके पास टाइम बच जाता है। तो शुरुआत में ही मैं कहूंगा कि आप मेंस की तैयारी करो। तो आपको पहले से प्री की तैयारी करने की जगह आपको पहले से ही मेंस की तैयारी करनी है। तो मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपके पास 3.5 महीने है, तो 3.5 महीने में आप अच्छी से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपका कुछ हद तक मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगा। मैं मान के चलता हूँ कि कुछ मैथ रीजनिंग आपको आती ही होगा। ठीक है, बिल्कुल आप बेसिक तो नहीं होगे, क्योंकि आप पहले बहुत सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होगे, उसमें मैथ रीजनिंग आता है। तो आपका मैथ रीजनिंग पहले से आपको आता होगा, ये मान के चलते हैं। तो आपको कुछ और स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, कुछ और टॉपिक पढ़ने हैं, कुछ और चीज़ें आपको सीखनी है, शॉर्टकट सीखना है, सिंप्लीफिकेशन और अच्छा करना है आपको। ठीक है, पजल्स आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी, लेकिन वो हो जाएगा। ठीक है, इतना टाइम हमारे पास है तो ये आप भर सकते हो। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि टाइम कम रह जाता है, जब मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, या मैं कर तो लेता हूँ लेकिन टाइम पे नहीं कर पाता। तो ऐसे जो आपके डाउट हैं तो आपके लिए इनफ टाइम है अभी। ठीक है, तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो बस अभी इतना ही आपको बताना था कि ये नोटिफिकेशन आ चुकी है। जो स्टूडेंट अभी इसके लिए इच्छुक हैं, जो बैंकर बनना चाहते हैं, जिनकी ड्रीम जो है एज ए बैंकर बनना है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। तो लास्ट तक आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे नए टेस्ट के साथ, तब तक आपका ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।